तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले आपको हैप्पी मकर संक्रांति। एंड आज 14 तारीख है एंड कल आपका 5th सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम है जो कि मेन एग्ज़ाम होने वाला है। एंड मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो कि बहुत सारी ब्रांचेस का टीओसी का एग्ज़ाम है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड एआई एएल एंड आईटी 501 इनका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एंड सीएसआई सीएसआईटी का कंप्यूटर नेटवर्क का है। एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन ईसी और मैकेनिकल का आईसी इंजन का। तो सारी ब्रांचेस के कल एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड एआईआर का कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। तो 5th सेमेस्टर के मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। तो ये लास्ट मोमेंट टिप्स ये होने वाला है कि आपको क्या गलतियां करनी है एंड क्या गलतियां नहीं करनी। तो देखो, जिनका भी एआईआर का है तो कंट्रोल सिस्टम का है, तो भाई आपका थ्योरी एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप अच्छे से कर लीजिए, थ्योरी को अच्छे से करके जाइएगा। एंड अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करिएगा सारे क्वेश्चंस को। एंड 2 से 4 4 5 5 पेज पे एक्सटेंड करके लिखिएगा। एंड अच्छे से हाईलाइट करिएगा जो भी हाईलाइटेड पॉइंट हो, जो भी राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, बस इतना करना आपको। अब बात करते हैं जिनका कंप्यूटर नेटवर्क का। तो देखो, कंप्यूटर नेटवर्क एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी है एंड थ्योरी सब्जेक्ट भी है। सो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं, जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, लाइक उनको अच्छे से कर लीजिएगा। जितने भी जैसे आपके डेटा लिंक लेयर के बाद जो थर्ड यूनिट या सेकंड यूनिट में है, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ओएसआई मॉडल, आईएसओ मॉडल, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लीजिएगा। एंड आप जितना भी ओएसआई के लेयर हैं, 7 लेयर है ना, उनको अच्छे से डिफाइन करिएगा। क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन 100% आना है, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ। और न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और जो क्वेश्चन आपसे ये जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ ना, ये सभी के लिए अप्लाई होते हैं। जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन रहा हो ना, प्लीज़ उसको आगे करिएगा। एंड जो क्वेश्चन कम अच्छे से बन रहा होगा उनको बीच में करिएगा। एंड जो कम लास्ट में बन रहा हो तो उसको लास्ट में करिएगा। एंड सबसे बड़ी चीज़, आपको 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन इंटू 2 ए बी पार्ट। तो प्लीज़ 10 के 10 ही करिएगा, एक भी छोड़ के मत आइएगा। कभी कभार क्या होता है कि आपको नंबर मिल जाते हैं, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि 10 के 10 क्वेश्चन करिएगा। एंड अब बात करते हैं टीओसी। तो टीओसी का एग्ज़ाम बहुत सी ब्रांचेस का है। तो देखो, बात ये है कि टीओसी में ना एकदम फुल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर किए होंगे। तो भाई देख के सुन के पहले जो आपको मशीन बनाने, जैसे आपको डीएफए डिज़ाइन करना, तो डीएफए को डिज़ाइन पीछे कर लेना। एंड अगर आप श्योर हो कि हाँ भाई ये हमें डिज़ाइन करना है, मेरा आंसर सही है, देन आप उसको आगे आगे ड्रॉ कर लीजिएगा। बिकॉज ऐसा होगा ना कि अगर आपने एक बार आगे ड्रॉ कर लिया एंड वो गलत रहा, आपने काटा पीटे किया, तो आपकी कॉपी का कचड़ा हो सकता है। दैट्स वाई कॉपी को कचड़ा मत करिएगा, साफ़ सुथरा रखिएगा। क्योंकि साफ़ सुथरी कॉपी को अच्छा नंबर दिया जाता है, फिर चाहे आप अच्छा लिखो या गलत लिखो, ठीक है। बट कॉपी अगर अच्छी दिखेगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कॉपी चेक करने वालों को थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि कॉपी साफ़ रहती है। और गंदी कॉपी में अगर आप सही भी लिखोगे, अगर उसका मूड ख़राब हो गया तो वो काट के चला जाएगा। एंड फिर अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का है एक एआई आईटी एंड एआईएमएल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग सेगमेंटेशन, इसके न्यूमेरिकल आ जाए तो भाई इनके न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, थ्योरी अच्छे से कर लेना। बाकी अभी यही है, ईसी ईएक्स और मैकेनिकल के इनके भी पेपर हैं, तो भाई अच्छे से आप लोग भी कर लीजिएगा। एंड पेपर में क्या गलतियां नहीं करनी, पेपर में ये गलतियां नहीं करनी है कि जैसे आपको, जैसे सपोज़ आप 5 का ए बन रहा है, 5 का बी नहीं बन रहा है, तो आप क्या करते हो कि 5 का ए किया एंड 5 का बी आप वहीं कर देते हो। भाई वो 5 का बी वहाँ पे आप मत करो। सीक्वेंस अगर आप उल्टा सीधा भी कर दोगे तो आपके सारे नंबर मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। बट जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनते हैं, आप उनको अच्छे से लिखो, क्योंकि अच्छे से आगे लिखो। क्योंकि क्या होता है ना कि जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो पहले ये देखता है कि सामने वाले ने कॉपी कैसे लिखी है। तो सामने के जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो अगर आपका अच्छा रहा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि सामने वाले ने कॉपी चेक करी, 4 5 क्वेश्चन उसने आपके अच्छे से अच्छे चेक कर दिए। एंड फिर थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन चेक किए, 2 3 क्वेश्चन, फिर आपने 1 2 क्वेश्चन गलत भी अगर लिखे होंगे तो वो चल जाता है, ठीक है, थ्योरी में। तो बात ऐसी है कि जैसे सपोज़ आपको सबसे पहले तो कॉपी अच्छी लिखनी है,
10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या, जो क्वेश्चन अच्छे से बने उनको आगे करना है, जो क्वेश्चन कम बने अच्छे से उनको बीच में, जो बिल्कुल कम बने उनको लास्ट में। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनके आगे पीछे के टॉपिक्स को याद करिए, समझिए एंड वो चीज़ें उसमें लिखाइए, कुछ उससे रिलेटेड लिखिए, कुछ उसके आगे आगे पीछे का लिख के चले जाइए। ठीक है, एंड ये हो गया। अब बात करते हैं कि भैया मेन पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, कॉपी में काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी। अब बात करते हैं कितने पेज भरने हैं। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि मिनिमम आप 25 पेज भरिए एंड मिनिमम के ऊपर आप मैक्सिमम कितने भी भर दो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यही बोलूँगा कि एक क्वेश्चन को 3 या 4 पेज में अच्छे से डिस्क्राइब करो, उसके एडवांटेज लिखो, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से दो कि भाई ये क्यों यूज़ होता है, उसका वर्किंग बताओ, उसके बाद वर्किंग बताने के बाद आप उसके प्रोसेस बताओ और उसके फिगर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, टाइप बताओ, यूजेस बताओ, एप्लीकेशन बताओ। मतलब बहुत सारी चीज़ें भाई अच्छे से पढ़ के जाओ एंड अच्छे से बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और अवॉइड क्या करना है कि आपको कॉपी में गोदना वोदना नहीं है, कॉपी को गंदी नहीं करना है, पेपर में बस जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बने वो करना, चाहे वो आप सीक्वेंस से करो या विदाउट सीक्वेंस करो, कॉपी आपकी चेक होते। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।